नमस्कार, नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। सुरक्षा चूक मामले में संसद में हंगामा। राजनाथ बोले, सांसद अराजक लोगों को पास न दे। राज्यसभा में ओबराय से नाराज हुए सभापति। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 युवक सदन में कर गए थे प्रवेश। दर्शक दीर्घा से कूदे थे दोनों शख्स। कार्रवाई में मौजूद सांसदों ने मुताबिक दोनों युवकों को सांसदों ने पकड़ा, सुरक्षा कर्मियों के हवाले किया। संसद की कार्रवाई का वीडियो वायरल। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामे की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले सांसदों के साथ बैठक की। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर समेत कई अन्य मंत्री सांसद रहे मौजूद। सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर हुई चर्चा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, कल जो घटना हुई उसकी सबसे निंदा करता हूं, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण। असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने राज्य में सरकारी मदद से चलाए जा रहे 1281 मदरसे बंद करके इंग्लिश स्कूल खोले। सरकार ने जारी किया आदेश, मदरसों में इस्लामी शिक्षा की जगह सामान्य विषयों की होगी पढ़ाई। लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल बंद होगा। सीएम बनते ही एक्शन में मध्य प्रदेश के मोहन यादव का खुलेआम मांस की बिक्री नहीं स्वीकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहला बड़ा आदेश लिया गया। धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर बैन की मांग की गई। अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, सीएम की ओर से दिए गए निर्देश। और दिल्ली से दूर शिवराज बीजेपी के नए पावर सेंटर से आई खबर, जल्द आएगा कोई बड़ा फैसला। सत्रह दिसंबर को वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी लाभार्थियों से संवाद करने के साथ ही लेंगे फीडबैक। काशी तमिल संगम के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी सेवापुरी के साथ ही अन्य तमाम कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जनसभा को करेंगे संबोधित। 2024 चुनाव का करेंगे आगाज। काशी तमिल संगम की तैयारियों का लेंगे जायजा। इसी के साथ ही तमाम बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी 2024 चुनाव का करेंगे आगाज। सभी तैयारियां जोरों पर जारी। और दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका। दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी। नई कीमतें हुई लागू। बढ़ती महंगाई से जनता परेशान। आए दिन लगातार बढ़ती जा रही है महंगाई। दिल्ली के पॉश इलाकों में रोहिणी में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। रोहिणी सेक्टर 3 के स्थानीय निगम पार्षद के घर पर चोरी की गई बाइक।
चोर बाइक लेकर हुए फरार, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने निगम पार्षद की शिकायत पर मामला दर्ज किया, छानबीन शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा, भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, अधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक। केंद्र सरकार और रेलवे की कई परियोजनाओं की होगी शुरुआत, जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, पंडाल और हेलीपैड तैयार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फटा बम, हॉस्टल के कमरे में देशी बम बना रहा था प्रभात यादव। घायल छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। शाहिदगाह मस्जिद के सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शाहिदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन के जरिए सर्वे की मांग वाली याचिका पर फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की दी अनुमति। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को अयोध्या के नवनिर्मित एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन संभव। बरेली में लगातार दूसरे दिन चला बीडीए का बुलडोजर, आसपास के गांवों में 6 कॉलोनाइजर 38 बीघा में बसा रहे थे अवैध कॉलोनी। पीडीए की टीम ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर अवैध कॉलोनियों बसाने के वाले मानचित्र मांगा, मानचित्र पास न होने पर निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। लगातार दूसरे दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से अवैध कॉलोनियां बनाने वालों में मचा हड़कंप, कॉलोनी बनाने वाले लोगों के खिलाफ नोटिस जारी। और महादेव ऐप स्कैम केस में बड़ा एक्शन, दुबई में दबोचा गया महादेव सट्टेबाज ऐप का को फाउंडर, यूएई अधिकारियों से संपर्क में इंडियन एजेंसियां। यूपी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, बुधवार को योगी सरकार ने पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले किए। तबादला सूची में 167 पुलिस उपाधीक्षकों के नाम शामिल, उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के भी तबादले। और गैंगस्टर विकास दुबे के बाद बिकरू में एक और गैंग हुआ सक्रिय, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को पकड़ा, 3 सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली सफलता, घायल लुटेरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, शिवाली थाना क्षेत्र के सरैया मोड़ का पूरा मामला। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सर्दी के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार खराब रहेगा हवा का स्तर। आईजीआई एयरपोर्ट पर 355, न्यू मोती बाग में 368 और पंजाबी बाग में 397 एक्यूआई दर्ज। बीते मंगलवार को दिल्ली में प्रदूषण सूचकांक 355 रहा था, फिलहाल भी खराब। फरीदाबाद में 278, गाजियाबाद में 296, ग्रेटर नोएडा में 335, गुरुग्राम में 278 और नोएडा का 337 एक्यूआई दर्ज किया गया। यूपी में लड़कियां रात 8 बजे के बाद भी कोचिंग संस्थानों में कर सकेंगी पढ़ाई, शिक्षा विभाग ने वापस लिया पहले जारी किया गया आदेश। उच्च शिक्षा विभाग ने 30 अगस्त को जारी किया आदेश, वापस लिया। 8 बजे के बाद कक्षाएं लगाने पर लगाई गई थी रोक। यूपी के बदायूं में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में युवक असलहा लेकर फिल्मी गानों पर डांस करता आया नजर। असलहों के साथ फोटो भी वायरल, युवक आलापुर थाना क्षेत्र के म्याऊ का रहने वाला बताया गया, मामले की जांच शुरू।
धीरज साहू के घर पर चप्पे चप्पे को खंगाला गया। 351 करोड़ कैश मिलने के बाद आईटी विभाग का नया प्लान आया सामने। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर होगी खुदाई। 351 करोड़ कैश बरामद होने के बाद अब इनकम टैक्स टीम कराएगी जियो सर्वे। मध्य प्रदेश की सिवनी और उज्जैन जिलों में 2 महिला सरकारी अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। बीज निरीक्षक तृष्णा चौहान को कथित तौर पर 20,000 रुपए लेते पकड़ा गया। मामले में पूछताछ जारी। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कांग्रेस ने यूपी में अपनी तैयारी तेज की। 2024 को लेकर कांग्रेस में गहन मंथन जारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस जल्द ही यूपी में करेगी परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन यात्रा में प्रियंका गांधी हो सकती हैं शामिल। परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रियंका गांधी एक बार फिर से संभालेंगी यूपी की कमान। 20 दिसंबर से शुरू होने जा रही है कांग्रेस की ये परिवर्तन यात्रा। प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी पद यात्रा। जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने की तैयारी। पदयात्रा के लिए 25 दिनों का कार्यक्रम तय। सहारनपुर के गंगोह से बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद होते हुए सीतापुर पहुंचेगी पदयात्रा। राजस्थान में बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में एक लेडी डॉन का नाम आया सामने। जयपुर पुलिस ने पूजा सैनी को किया गिरफ्तार। मूल रूप से कोटा की रहने वाली है पूजा सैनी। पति महेंद्र कुमार मेघवाल कोटा का हिस्ट्री शीटर। जांच में पुलिस जुटी। हिस्ट्री शीटर महेंद्र कुमार पर मारपीट, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार तस्करी के 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज। और कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा आया सामने। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। ट्रक की टक्कर से ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सट्टी थाना क्षेत्र के मुगल रोड का पूरा मामला। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री विजयन पर लगाया बड़ा आरोप। कहा सीएम ने मुझे चोट पहुंचाने के लिए गुंडे भेजे। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा गुंडे सड़कों पर खुलेआम घूम रहे, पुलिस भी दे रही उन्हीं का साथ। सात से 8 दिनों में होने वाली है विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की बैठक। बैठक में अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में कॉमन प्रोग्राम सीट शेयरिंग पर बातचीत संभव। विपक्षी दल बैठकर तय करेगा चुनाव का एजेंडा। और कर्नाटक में गिर सकती है कांग्रेस की सरकार। कुमारस्वामी का दावा। बीजेपी में आ सकते हैं 50 से 60 विधायक। कुमारस्वामी के दावे से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत के साथ बनाई है सरकार। और अनुच्छेद 370 हटाने का मामला। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाहिर किया चिंता। मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सुनाई खरी खोटी। ओआईसी के बयान को गलत सूचना का आधार बताया। पाकिस्तान को भी लगाई फटकार। अरिंदम बागची ने कहा मानवाधिकारों का बार बार उल्लंघन करने वाले ओआईसी की ओर से इस तरह की टिप्पणी कृत्य की ओर संदिग्ध बनाती है। और अमेरिका का फाइटर वाहन पलटा। नौसेना के जवान की मौत, कई लोग घायल। इससे पहले अमेरिका सेना ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर दक्षिणी जापान में समुद्र में हुआ था दुर्घटनाग्रस्त।
वहीं इससे भी पहले अमेरिका का एक और सैन्य खुफिया विमान समुद्र में गिरकर हुआ था दुर्घटनाग्रस्त मामले की जांच शुरू। इजराइल हमास युद्ध में भीषण संहार जारी। भीषण संहार में मृतकों की संख्या 17,700 के पार पहुंची। आम फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर अमेरिका ने जाहिर की चिंता। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दी धमकी। जेवियर माइली ने संभाला अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पद। शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के नेता हुए। जेलेंस्की और इजराइल के विदेशी मंत्री एली कोहेन समेत कई नेताओं ने लिया भाग। पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो भी आए नजर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे भारतवंशी रामास्वामी को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार हैं भारतवंशी रामास्वामी। टायलर एंडरसन के रूप में हुई आरोपी की पहचान। भारतीय मूल के अमेरिकी और तकनीकी उद्यमी विवेक रामास्वामी 37 वर्षीय रामास्वामी के माता पिता केरल से गए थे अमेरिका। अफ्रीकी देश कांगो में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन का कहर जारी। मकान ढहने से 14 लोगों की हुई मौत। इससे पहले सितंबर में उत्तर पश्चिमी कांगो में मूसलाधार बारिश के चलते 17 लोगों की हुई थी मौत। भारत के पर्वतीय राज्यों में सुबह शाम गलन का एहसास। राजधानी में बढ़ रही ठंड। अगले हफ्ते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। बर्फबारी के चलते गिरेगा पारा। जम्मू और कश्मीर उत्तराखंड में सुबह और शाम के समय शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। ठंडी हवाओं से लोग परेशान। यूपी में शुरू हुई पारे में गिरावट। पंजाब और हरियाणा में भी बढ़ रही ठंड। कई शहरों में घने कोहरे के आसार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट। ठंडी हवाएं चलने के आसार। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज। डेविड वार्नर ने शतक जड़कर रचा इतिहास। वार्नर ने शतक के साथ सेंचुरी की संख्या में किया इजाफा। भारत के पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 2024 को तैयारियां शुरू। 333 खिलाड़ियों की लिस्ट आई सामने। कई खिलाड़ी सूची से बाहर। ऑक्शन के लिए 1100 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। 333 खिलाड़ियों को सूची में शामिल किया गया। उन्नीस दिसंबर को दुबई में होगी खिलाड़ियों की नीलामी। 219 भारतीय और 114 विदेशी प्लेयर्स की लगेगी बोली। पहली बार आईपीएल ऑक्शन की मेजबानी करेगा दुबई। भारतीय फैंस स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर देख पाएंगे लाइव ब्रॉडकास्ट। रुबीना दिलैक को पति ने दिया बड़ा सरप्राइज। केक पर लिखा ये खास मैसेज। तस्वीर वायरल। प्रेगनेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं रुबीना दिलैक। पति अभिनव शुक्ला ने दिया शानदार सरप्राइज। वीडियो वायरल। डंकी के रिलीज से पहले वैष्णो माता के दर पर पहुंचे शाहरुख खान। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद सुपरहिट हुई थी पठान और जवान। शाहरुख खान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। फिल्म रिलीज से पहले वैष्णो देवी जाते हैं शाहरुख खान। वीडियो में ब्लैक जैकेट पहने नजर आए शाहरुख खान। 22 दिसंबर को रिलीज होगी शाहरुख खान की डंकी। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।